संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहाँ रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा और उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि आह, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरे ये अब संतों के काम आएगा। संतों का ईश्वर मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मतें किसी किसी को ही मिलती हैं। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुमार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गद्दे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर हमको उन्होंने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेज़ी से घुमाया, फिर गला घोंटा, फिर थापे मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद आंवले के आग में झोंक दिया जलने के लिए। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गद्दे पर लाद कर उन्होंने मुझे बाज़ार में भिजवा दिया। वहाँ भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई, क्या वह बस 20-30 रुपये। मैं पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्यायी मेरे साथ ही करना था। रोज़ एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की योजना बनाई। यह बात थोड़े ही मालूम पड़ती थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुमार का वे फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, उसका वे घोंटना भी भगवान की कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी, और बाज़ार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी भगवान की कृपा ही थी। अब मुझे मालूम पड़ा कि सब भगवान की कृपा ही कृपा थी। परिस्थितियाँ हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं, इतनी विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लग जाते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती ईश्वर की लीला समझने की, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की? इसी नादानी में हम ईश्वर द्वारा कृपा करने से पूर्व की जा रही तैयारी को समझ नहीं पाते। बस कोसना शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर हैं कि प्रसन्न होने और अपनी कृपा बरसाने का नाम ही नहीं ले रहे। पर हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए, क्या सचमुच ऐसा है, या फिर हम ईश्वर के विधान को समझ नहीं पा रहे हैं? आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं देते जिसे अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती हो, तो फिर ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं जो अभी मन से पूरा पका नहीं हुआ हो? कोई साधारण प्रसाद थोड़ी है। मन से संतत्व का भाव लाना होगा। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की अनुकंपा होती जरूर है। किसी के साथ देर तो किसी के साथ सुबह। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों से भी तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। तो क्या करना चाहिए? धैर्य कैसे रखना चाहिए? इंसान है तो उसका टूटना स्वाभाविक है, पर नहीं टूटे इसके लिए क्या करें? संतोष का मार्ग ही विकल्प है, जो प्राप्त है वह भी पर्याप्त है। जब ये सोचना शुरू कर देंगे तो आत्मिक आनंद मिलने लगेगा। संसार का सबसे बड़ा सुख वही है जो मन से मौज में रहता है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर ने आपको जितना दिया है, संसार में अनगिनत लोग हैं, उन्हें उतना भी नहीं मिला है। बस उसे क्यों देखते हो जिसे आपसे ज़्यादा प्राप्त हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। रुस्तान फर्स्ट।